आज सुनिए शरद जोशी जी का लिखा एक व्यंग्य है जिसका नाम है एक भूतपूर्व मंत्री से मुलाकात। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। शरद जोशी जी ने व्यंग्य के साथ साथ कई फिल्में, धारावाहिक, नाटक, लघु कथाएं और कहानियां लिखी हैं। एक भूतपूर्व मंत्री से मुलाकात। मंत्री थे तब उनके दरवाजे कार बंधी रहती थी। आजकल क्वार्टर में रहते हैं और दरवाजे भैंस बंधी रहती है। मैं जब उनके घर पहुंचा, वे अपने लड़के को दूध धोना सिखा रहे थे और अफसोस कर रहे थे कि कैसी नई पीढ़ी आ गई है जिसे भैंसे धोना भी नहीं आता। मुझे देखा तो बोले, जले पर नमक छिड़कने आए हो? नमक इतना सस्ता नहीं है कि नष्ट किया जाए। कांग्रेस राज में नमक भी सस्ता नहीं रहा। मैंने कहा, कांग्रेस को क्यों दोष देते हो? हमने तो नमक आंदोलन चलाया। फिर बड़बड़ाने लगे, जो आता है कांग्रेस को दोष देता है। आप भी क्या विरोधी दल के हैं? मैंने भी जवाब दिया, आजकल तो कांग्रेस ही विरोधी दल है। वे चुप रहे। फिर बोले, कांग्रेस विरोधी दल हो ही नहीं सकती, वह तो राज करेगी, राज। अंग्रेज हमें राज सौंप गए, 20 साल से चला रहे हैं और सारे गुर जानते हैं। विरोधियों को क्या आता है? फाइलें भी तो नहीं जमा सकते ठीक से। हम थे तो अफसरों को डांट लगाते थे, जैसा चाहते थे करवा लेते थे, हिम्मत से काम लेते थे। रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाई और अपने वालों को ठेके दिलवाए। अफसरों की एक नहीं चलने दी, करके दिखाए विरोधी दल। एक ज़माना था जब अफसर खुद रिश्वत लेते थे और खा जाते थे। हमने सवाल खड़ा किया कि हमारा क्या होगा, पार्टी का क्या होगा? हमने अफसरों को रिश्वत लेने से रोका और खुद ली। कांग्रेस को चंदा दिलवाया। हमारी बराबरी ये क्या करेंगे? मैंने उनकी इस बात पर सोचा और कहा, पर आपकी नीतियां गलत थी और इसलिए जनता आपके खिलाफ हो गई। कांग्रेस से ये शिकायत कर ही नहीं सकते आप। हमने जो भी नीतियां बनाई उनके खिलाफ काम किया। फिर किस बात की शिकायत? जो उस नीति को पसंद करते थे वे हमारे समर्थक थे और जो उस नीति के खिलाफ थे वे भी हमारे समर्थक थे, क्योंकि हम उस नीति पर चलते ही नहीं थे। ये सुनकर मैं निरुत्तर हो गया। आपको उम्मीद है कि कांग्रेस इस राज्य में फिर से विजयी होगी? क्यों नहीं, उम्मीद पर तो हर पार्टी कायम है। जब विरोधी दल असफल होंगे और बेकार साबित होंगे, जब 2 गलत और असफल दलों में से ही चुनाव करना होगा, तो कांग्रेस क्या बुरी है? बस तब हम फिर पावर में आ जाएंगे। ये विरोधी दल उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस पर हम चले थे और इनका निश्चित पतन होगा, जैसे आपका हुआ। बिल्कुल। जब से आपने मंत्री पद छोड़ा आपके क्या हाल है? उसी तरह मस्त हैं जैसे पहले थे। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने पहले से ही सिलसिला जमा लिया था। मकान, जमीन, बंगला सब कर लिया। किराया आता है, लड़के को भैंस धोना आ जाए तो डेयरी खोल लेंगे और दूध बेचेंगे। राजनीति में भी रहेंगे और बिजनेस भी करेंगे। हम तो नेहरू गांधी के चेले हैं। नेहरू जी की तरह ठाठ से भी रह सकते हैं और गांधी जी की तरह झोपड़ी में भी रह सकते हैं। खैर, झोपड़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। देश के भविष्य की सोचते थे तो क्या अपने भविष्य की नहीं सोचते? छोटे भाई को ट्रक दिलवा दिया था। ट्रक का नाम रखा है देश सेवक। परिवहन की समस्या हल करेगा। कृषि मंत्री था तब जो खुद का फार्म बनवाया था अब अच्छी फसल देता है। जब तक मंत्री रहा 1 मिनट खाली नहीं बैठा, परिश्रम किया। इसी कारण आज सुखी और संतुष्ट हूँ। हम तो कर्म में विश्वास करते हैं, धंधा कभी नहीं छोड़ा। मंत्री थे तब भी किया। इस बात पर मैंने फिर सोचा और फिर तपाक से पूछा, आप अगला चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे, हमेशा लड़ते हैं, अब भी लड़ेंगे। कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो स्वतंत्र लड़ेंगे। अरे, पर ये तो कांग्रेस के खिलाफ जाना होगा ना। हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस हमारी। कांग्रेस ने हमें मंत्री बनने को कहा तो बने, सेवा की है, हमें टिकट देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि कांग्रेस हमें अपना मानती नहीं। ना माने, पहले प्रेम अहिंसा से काम लेंगे। नहीं चला तो असहयोग आंदोलन चलाएंगे, दूसरी पार्टी से खड़े हो जाएंगे। जब आप मंत्री थे जाति रिश्ते वालों को बड़ा फायदा पहुंचाया आपने, उसका भी भैया इतिहास है। जब हम कांग्रेस में आए और हमारे बारे में उड़ गई कि हम हरिजनों के साथ उठते बैठते और खाना खाते हैं, जाति वालों ने हमें अलग कर दिया और हमसे संबंध नहीं रखे। हम भी जातिवाद के खिलाफ रहे, पर जब मंत्री बने तो शुरू में जातिवाद को कसकर गालियां दी। दरअसल हमने अपने पहले वाले मंत्रिमंडल को जातिवाद के नाम से उखाड़ा था।
शुरू में तो हम जातिवाद के खिलाफ रहे, पर बाद में जब जाति वालों को अपनी गलती पता लगी तो वे हमारे बंगले के चक्कर काटने लगे। जाति की सभा हुई और हमको मानपत्र दिया गया और हमको जाति कुलभूषण की उपाधि दी। हमने सोचा कि चलो, सुबह का भोला शाम को घर आया। जब जाति के लोग हमसे प्रेम करते हैं तो कुछ हमारा भी फर्ज हो जाता है। हम भी जाति के लड़कों को नौकरियां दिलवाने, तबादले रुकवाने, लोन दिलवाने में मदद करते रहे और इस तरह जाति की उन्नति और विकास में योग देते रहे। आज हमारी जाति के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और हमारे आभारी हैं कि हमने इन्हें देश की सेवा करने का अवसर दिया। मैंने लड़कों से कह दिया कि एमए करके आओ, चाहे 3rd डिवीज़न में ही सही, सबको लेक्चरर बना दूंगा। अपनी जाति बुद्धिमान व्यक्तियों की जाति होनी चाहिए। और भैया, अपने चुनाव क्षेत्र में जाति की घर सबसे ज़्यादा है, सब सॉलिड वोट है, सो उसका ध्यान रखना पड़ता है। यूं दुनिया जानती है हम जातिवाद के खिलाफ हैं। जब तक हम रहे हमेशा मंत्रिमंडल में राजपूत और हरिजनों की संख्या नहीं बढ़ने दी। हम जातिवाद से संघर्ष करते रहे और इसी कारण अपनी जाति की हमेशा मेजॉरिटी रही। लड़का भैंस दूध चुका था और अंदर जा रहा था। भूतपूर्व मंत्री महोदय ने उसके हाथ से दूध की बाल्टी ले ली। अरे अभी 2 किलो दूध और होगा जनाब, पूरी दुही नहीं है तुमने, लाओ हम दोए। फिर मेरी ओर देखकर बोले, एक तरफ तो देश के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, दूसरी ओर भैंसें पूरी तरीके से दुही नहीं जा रही हैं, और जब तक आप अपने स्रोतों का पूरी तरह से दोहन नहीं करते देश का विकास असंभव है। वे अपने स्रोत का दोहन करने लगे। लड़का अंदर जाकर रिकॉर्ड बजाने लगा और चा 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 का संगीत इस आदर्शवादी वातावरण में गूंजने लगा। मैंने नमस्कार किया और वहां से चला आया। शरद जोशी जी।